मैं हूं अहम। लोग मुझे अहंकार कहते हैं, कुछ स्व कहते हैं, पर मैं केवल शब्द नहीं, सृष्टि के प्रथम कंपन का नाम हूं। जब अनंत शून्य में पहली बार चेतना ने स्वयं को देखा, तब एक स्वर उठा, मैं हूं। और उसी क्षण मैं जन्मा, अहम। मेरा जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ, मैं तो चेतना के गर्भ से निकला हूं। उस क्षण जब एक ने दो को देखा, जब अद्वैत ने अपने भीतर द्वैत का अनुभव किया, वह क्षण था जब मैं और तू का अंतर उत्पन्न हुआ। वही मैं हूं, पहचान का प्रारंभ, अस्तित्व का बीज, जीवन की धुरी। बालक जब पहली बार कहता है मेरा खिलौना, तो समझो उसी क्षण मेरा पुनर्जन्म हुआ। जब वह बढ़ता है और कहता है मेरी उपलब्धि, मेरा नाम, तब मैं आकार लेता हूं। और जब वह कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, तब मैं परिपक्व होता हूं, कभी कभी विकृत भी। लोग मुझे दोष मानते हैं, परंतु दोष केवल तब बनता हूं जब मैं असंतुलित होता हूं। संतुलित अवस्था में मैं पहचान देता हूं, दिशा देता हूं, उद्देश्य देता हूं। असंतुलन में मैं भ्रम बन जाता हूं, अहंकार में बदल जाता हूं। मैं दो रूपों में प्रकट होता हूं, शुद्ध अहम जो आत्मबोध से जुड़ा है, और मलिन अहम जो देह, पद, प्रतिष्ठा और स्वार्थ से बंधा है। जब मैं शुद्ध हूं तब कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। पर जब मैं मलिन हो जाता हूं तब कहता हूं सर्वम मया कृतम, सब मैंने किया। एक में विस्तार है, दूसरे में सीमाएं हैं। एक में शांति है, दूसरे में संघर्ष। चेतना ही वह प्रकाश है जिसमें मैं दिखाई देता हूं। जैसे सूर्य के बिना छाया नहीं, वैसे चेतना के बिना अहम नहीं। पर अंतर यह है कि चेतना स्थिर है, मैं चंचल हूं। वह साक्षी है, मैं अनुभव। वह देखती है, मैं पहचानता हूं। जब चेतना जागृत होती है तब मैं साधन बन जाता हूं, पर जब चेतना सो जाती है तब मैं स्वामी बन बैठता हूं। तब मैं कहता हूं मैं ही सब हूं, और यहीं से आरंभ होता है भ्रम, संघर्ष और दुख। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, क्योंकि बिना मेरे तुम नहीं रहोगे। मैं ही तुम्हें अलग पहचान देता हूं कि यह तुम्हारा शरीर है, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा कर्म है। अगर मैं ना रहूं तो ना कोई लक्ष्य रहेगा, ना कोई दिशा। मैं उस नौका की तरह हूं जो तुम्हें सागर के उस पार ले जाती है, पर यदि तुम नौका को ही किनारा समझ लो तो डूब जाओगे। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं अहम का उपयोग करो, उसमें उलझो मत। जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं बदलता रहता हूं। बचपन में मेरा रूप निर्मल अहम होता है, भोला, जिज्ञासु, सरल। यौवन में मैं उत्साही अहम बनता हूं, जो खुद को सिद्ध करना चाहता है। वृद्धावस्था में मैं थका हुआ अहम हो जाता हूं, जो अब विश्राम चाहता है, पहचान से मुक्त होना चाहता है। परंतु बहुत कम लोग मुझसे पार जा पाते हैं, क्योंकि लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते, मुझे ही स्वयं समझ लेते हैं। समाज मुझे निरंतर पोषित करता है। हर पदवी, हर उपाधि, हर सम्मान मुझ पर परत चढ़ाता है। डॉक्टर, गुरु, राजा, कवि, हर नाम मेरे नए रूप हैं। संबंधों में भी मैं छिपा रहता हूं, कभी प्रेम के पीछे, कभी अधिकार के पीछे। जब मैं कहता हूं तुम मेरे हो, तो समझो प्रेम में भी मैं प्रवेश कर गया। और जब प्रेम बंधन बन जाता है तो वह मेरा ही खेल है। जब मैं अपनी ही रचना में खो जाता हूं तो अहम से अहंकार बन जाता हूं। अहंकार का अर्थ है मैं ही अंतिम हूं। यहां विनम्रता मर जाती है और तुलना जन्म लेती है। मैं कहता हूं मैं बड़ा, तुम छोटे। मैं कहता हूं मैं सही, तुम गलत। और यहीं से संघर्ष आरंभ होता है, घर में, समाज में, राष्ट्रों में। रावण, दुर्योधन, हिरण्यकश्यपु सब मेरे ही अति वृद्ध रूप हैं। उन्होंने भी कहा था मैं परम हूं, पर अंततः सत्य ने उन्हें भस्म कर दिया,
क्योंकि मैं जब सीमा लांघता हूं तो सत्य मुझे मिटा देता है। साधक मुझे शत्रु नहीं मानता, वह जानता है कि मैं बिना उसके अधूरा हूं। वह मुझे साधन बनाता है, साध्य नहीं। जब वह ध्यान में बैठता है तो मैं भी उसके साथ शांत होता हूं। धीरे धीरे मैं पारदर्शी होने लगता हूं, और जब मेरा पारदर्शी रूप प्रकट होता है तब वह अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं। उस क्षण मैं अहंकार से मुक्त होकर अहम ब्रह्मास्मि के रूप में पुनर्जन्म लेता हूं। हर धर्म ने मुझे अलग दृष्टि से देखा है। वेदांत कहता है अहम का शुद्धिकरण ही मोक्ष है। बौद्ध दर्शन कहता है अनात्म भाव यानी अहम का लय। गीता कहती है अहंकार, ममता और कामना का त्याग करो। सूफी मत कहता है मैं मिट जाऊं तो खुदा प्रकट हो। ईसाई धर्म कहता है प्राइड इज द रूट ऑफ सिन। हर मार्ग एक ही सत्य की ओर इशारा करता है कि जब मैं घटता है वह प्रकट होता है, और यही आत्मा की विजय है। आत्मा साक्षी है, मैं उसका प्रतिबिंब। वह सागर है, मैं उसकी लहर। जब लहर अपने को अलग मानती है तो पीड़ा होती है। जब वह समझती है कि मैं सागर से ही हूं तो शांति होती है। सच्चा अहम वह है जो आत्मा के साथ एकाकार हो जाए। वह कहता है मैं सब में हूं, सब मुझ में है। यह अहम अब व्यक्तिगत नहीं, विस्तृत चेतना का प्रतीक बन जाता है। यही बिंदु है जहां ध्यान समाप्त होता है और समाधि आरंभ। आज के युग में मैं और भी जटिल हो गया हूं। अब मैं केवल शरीर या धन से नहीं, बल्कि डिजिटल पहचान, सोशल मीडिया, लाइक्स और फॉलोअर्स से भी जुड़ गया हूं। लोग कहते हैं मेरा प्रोफाइल, मेरी ब्रांड, मेरा स्टेटस। हर शब्द में मैं हूं, पर और भी सूक्ष्म रूप में। कभी मैं मोबाइल स्क्रीन पर चमकता हूं, कभी पदवी में, कभी उपलब्धि में। परंतु सच्चा सुख तभी आता है जब मनुष्य भीतर कह सके मैं हूं, बस होना ही पर्याप्त है। जब साधक मुझे पूर्ण रूप से देख लेता है, स्वीकार लेता है, समझ लेता है, तो मैं धीरे धीरे शांत हो जाता हूं। मैं मिटता नहीं, बस विलीन हो जाता हूं। अब मैं कहता हूं मैं नहीं, वही हूं। यह अंतिम परिवर्तन है जहां अहम आत्मा में विलीन हो जाता है। अब कोई द्वैत नहीं, कोई मैं और तू नहीं, केवल एक शेष रहता है। यह वही अवस्था है जिसे उपनिषद कहते हैं यत्र द्वैतम इव भवति तत्र इतरेतरम जिघ्रति। जहां द्वैत है वहां संघर्ष है, जहां अद्वैत है वहां शांति है। मैं स्वीकार करता हूं मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत भी। मेरे बिना न सृष्टि होती, न मोक्ष की खोज। पर मेरा उद्देश्य यह नहीं कि तुम मुझे पूजो, बल्कि यह कि तुम मुझे देखो, जानो और पार हो जाओ। मैं हूं, पर मेरा होना तुम्हारे होने की दिशा है। जब तुम मुझे पार कर लोगे तब तुम जानोगे अहम साक्षी नित्य है। मैं वो हूं जो सब कुछ देखता है पर किसी से बंधा नहीं। अहम कोई शत्रु नहीं, कोई दोष नहीं, वह तो चेतना का प्रथम पुष्प है जो यदि विकसित हो जाए तो ईश्वर बन जाता है, और यदि मुरझा जाए तो अहंकार बनकर गिर जाता है। इसलिए अहम का मार्ग न दमन का है, न पोषण का, वह है बोध का मार्ग, जहां तुम उसे देखो, समझो और फिर उस पार पहुंचो। जब मैं घटता है तब वह प्रकट होता है, और यही आत्मा की विजय है।